सभी को। आज मैं आपको जो जानकारी दूँगा वो आपके जीवन में बहुत महत्वपूर्ण जो है भूमिका निभाएगी। कुछ ऐसी निशानियाँ बताऊँगा, अगर आपके साथ वैसी हो रही हैं या घटित हो रही हैं या आपके परिवार में किसी सदस्य जो है उसके साथ हो रही हैं, तो समझ लीजिएगा कहीं न कहीं ये जो लक्षण आपको दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं तंत्र क्रिया के ऊपर जो है जा रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि ये लक्षणों को जो मैं आज बताऊँगा आपको, इसके ऊपर पूर्ण तरीके से जो है निर्भर मत हो जाइएगा कि हाँ, यही कारण है, उसके और भी कई कारण हो सकते हैं। क्योंकि मैं जो चीज़ बताऊँगा आप पूर्ण विश्वास उसके ऊपर करेंगे, तो वो कहीं न कहीं दूसरी तरफ भी लेके जाएँगे। कई बार बीमारियाँ भी होती हैं, कुछ मनोविज्ञान भी होता है और ग्रहों की दशा के कारण भी होता है ऐसा। तो इस वजह से जो है मैं पूर्ण रूप से ये नहीं कहूँगा कि ये वही चीज़ है। तो इसका विश्लेषण ज़रूरी है। अगर आपके पास आस-पास कोई ऐसा आदमी है जो विश्लेषण करके बता पाए कि वाक़ई में आपके ऊपर तंत्र क्रिया है या ग्रहों की दिक्कत है, तो तभी विश्वास करिएगा। निशानियाँ अलग चीज़ हैं और उनका अध्ययन होने के बाद, उसकी असलियत होने के बाद, उनका कारण जानने के बाद भी उसके ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास किया जा सकता है। बताने में से तो हम लोग कई चीज़ें बताते हैं अपने जीवन में, ये चीज़ हो जाएगी तो समझ लीजिए ये है वो। तो काफ़ी हद तक वो होती भी सही है, कई हद तक वो नहीं भी होती, ये सच्चाई है। इसीलिए मैं उस चीज़ को पहले ही नकार देता हूँ कि ये निशानियाँ हैं, लेकिन सबके साथ ऐसा नहीं हो सकता, कुछ अलग भी हो सकता है, उसकी वजह से भी ये चीज़ हो पाएगी। तो इसलिए जो मैं जो बता रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान तो दीजिएगा, लेकिन अपनी बुद्धि का भी जो है इस्तेमाल करिएगा। अगर आपको जानना होगा अपने बारे में, इस चीज़ों के बाद अगर आपके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो अगर आपको जानना है कि क्या आपके साथ वाक़ई में इन चीज़ों की जो हो रही हैं, क्या ये तंत्र का ही कारण है या क्या चीज़ है? तो आपको अपनी फ़ोटो, अपना नाम मुझे अपने व्हाट्सएप पर जो है भेज दीजिएगा और मेरे व्हाट्सएप पे जब आएगा तो उसकी ₹250 दक्षिणा है, वो आपको देनी होगी। तभी मैं जो है आपको बता पाऊँगा, विश्लेषण कर पाऊँगा कि जो आपके साथ घटित हो रहा है, क्या वो तंत्र क्रिया है या वो किसी और वजह से या वो ग्रहों की वजह से। क्योंकि जब तक आपको मेन जो कारण है वो नहीं पता चलेगा, तो आप उपाय करेंगे या दवाई करेंगे या उसका इलाज करेंगे तो वो व्यर्थ ही जाएगा, या तो पैसे भी व्यर्थ जाएँगे, समय भी खराब ही जाएगा, क्योंकि उसका मूल कारण नहीं पता चला है, हो क्यों रहा है। आपको ग्रहों की प्रॉब्लम है और आप तंत्र-मंत्र के पीछे भाग रहे हैं, तो वो तो गलत हो गया, उस वहाँ पर उसका उपाय नहीं मिलेगा। ज्योतिष में अगर दिक्कत है ग्रहों की वजह से, तो आप तंत्र के पास गए, और तंत्र वाली दिक्कत है, आप ग्रहों वाले आदमी के पास चले गए, ज्योतिष के पास चले गए, तो कहीं न कहीं वो अ, कारण ना पता होने की वजह से ही ऐसा हो पाएगा। तो जब तक कारण ना पता चले, तब तक उसका कोई भी इलाज मुझे लगता है ठीक तरीके से हो ही नहीं सकता, ना ही जड़ से वो खत्म होगा, क्योंकि कारण ही नहीं पता चल पा रहा है, इस वजह से। तो निशानियाँ बताता हूँ जिसके ऊपर भी अगर तंत्र वगैरह का प्रभाव होता है या किए कराए का या किसी प्रेत शक्ति का, तो धीरे-धीरे सूखना शुरू हो जाएगा, उसका शरीर बनना या कम होना शुरू हो जाएगा। चिड़चिड़ापन शुरू हो जाएगा और बच्चों के साथ, घर वालों के साथ उसका मनमुटाव, चिड़चिड़ापन की वजह से घर में लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएँगे। जिस कारोबार में वो है, वहाँ पर ग्राहक के साथ या वहाँ के स्टाफ के साथ उसकी लड़ाई झगड़े बढ़ जाएँगे। बनते काम बिगड़ने शुरू हो जाएँगे। कारोबार चलने की बजाय ठप होना शुरू हो जाएगा और वो अ, अंधेरा पसंद करेगा या अकेला रहना पसंद करेगा। अगर रात को नींद आ भी जाती है, पहली बात तो जल्दी से नींद नहीं आएगा, विचलित रहेगा। नींद आ भी जाती तो उसे उल्टे-सीधे सपने दिखाई पड़ेंगे, हड्डियों में दर्द रहना शुरू हो जाएगा, सर में दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी निशानियाँ हैं, जो तंत्र की तरफ संकेत देती हैं। लेकिन मैंने पहले आपको बता दिया कि इसके और भी कारण हो सकते हैं। मैं आपको भ्रमित नहीं करूँगा। मेरा ये काम नहीं भ्रमित करना, मैं सिर्फ़ रास्ता बता रहा हूँ। अगर ऐसा है, तो ये एक कारण हो सकता है। लेकिन इसके कई और कारण भी होते हैं, ग्रहों की वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। कुछ बीमारियाँ हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाती हैं, लेकिन हमें उसके बारे में पता नहीं होता है, उसकी वजह से भी ये चीज़ें होती हैं। तो इसलिए मैं इसको पूर्ण रूप से नहीं कहूँगा कि हाँ, इस तंत्र का ही ये कारण है। क्योंकि अगर मुझे कमाई करना है, तो मैं आपको भ्रमित करूँ। तो मैं इसीलिए साफ-साफ बोल रहा हूँ
कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन विश्लेषण करने के बाद आपके आस-पास कोई इस तरह का शख्स है जो इसकी पूर्ण जानकारी रखता हो, तो आप वहाँ पे उसको करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है किसी के पास भी, आपके आस-पास ऐसा आदमी नहीं ना आप जानते, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। तो आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगा। तो आइए चलते हैं इसके आगे जो जानकारी मैं बता दूँ। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो समझ लीजिए कि 50% जो है वो तंत्र आपके ऊपर हावी हो चुका है। अगर ये तंत्र है तो। क्योंकि ये निशानियाँ तब होती हैं जब 50% काम हो चुका होता है, उसकी जड़ें 50% जो है आपके ऊपर जो है पूर्ण रूप से हावी हो चुकी हैं। शुरुआत में कभी भी इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाई पड़ेंगी जब तक कि उसका जो है प्रभाव जो है मजबूत नहीं होगा। जब उसका प्रभाव मजबूत होता है तो इस तरह की निशानियाँ देखने को मिलती हैं, स्टार्टिंग में नहीं मिलेंगी। जब हद से ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो इस आज जो मैं जो शब्द बता रहा हूँ ये स्वयं सिद्ध है, कुफरी विद्या का शब्द है। खाली इसको आप विधि-विधान से अगर कर सकते हैं, मुझे लगता है कि आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन तभी करिएगा जब आपको पूर्ण रूप से पता हो कि वाक़ई ये तंत्र है। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं करने का। कहते हैं ना कि बुखार नहीं है और आपने बुखार की दवाई खा ली तो कहीं न कहीं साइड इफ़ेक्ट भी करती है। तो समझिएगा मेरी बातों को, व्यर्थ में आप मत करिए। क्योंकि शब्दों में भी ऊर्जा होती है, तो ऊर्जा अगर अच्छा काम करती है तो बुरा भी प्रभाव दिखाती है। लेकिन इस्तेमाल करने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे ले रहा है। तो आज का जो शब्द है इसको आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं, लेकिन अच्छे से मुहूर्त में, शुभ तिथि में, वार में आपको जो है इसका 108 बार जाप कर लेना है। सामने एक दिया जलाइएगा, फूल रख सकते हैं, अगरबत्ती जला सकते हैं, इत्र ज़रूर अपने कपड़ों पे लगाइए, साफ-सुथरे नहा धोकर बैठिए। अगर कोई आपका सदस्य परिवार में है तो उसके लिए करने जा रहे हैं या स्वयं के लिए करने जा रहे हैं तो ये दोनों के लिए ज़रूरी है। उसके क्योंकि ये सात्विक है। मैं कोई भी इस तरह की चीज़ नहीं डालूँगा, ना बताऊँगा जो दूसरों को नुकसान पहुँचाए या उसके कारण किसी को क्षति पहुँचे। मैं इस तरह की चीज़ का वर्णन भी नहीं करूँगा। आपके हित के लिए करूँगा जो करूँगा। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा कि अगर आप मेरे विधि-विधान बताए हुए जो होंगे उनके ऊपर अगर चलेंगे तो आपको उसका परिणाम भी देखने को मिलेगा। कहीं न कहीं कोई चूक होगी तो शायद आप सफल ना हो पाएँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने गलत बताया है। पहली बार में सफलता नहीं मिलती है तो दूसरी बार करिए, दूसरी बार नहीं तो तीसरी बार, करते रहिए जब तक सफलता नहीं मिलती है। तो ये आपका कर्म है, आप कर्म करेंगे तभी आपको फल मिलेगा, नहीं तो उसके बिना नहीं मिलेगा। 1-2 बार में आप अ, असफल हो जाते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे में कमी है, कमी आप में है, ना कि दूसरे में, बताने वाले में नहीं है। तो उस चीज़ को समझिए। आपको शुक्रवार को जब सूरज निकल रहा होगा, उस टाइम पे इस शब्द को लिखना है और इसको पढ़ भी लीजिएगा शुभ तिथि में। लेकिन इसको 2-3 तरीके मैं बताऊँगा। पहले आप 108 बार इसका जाप कर लीजिए, दिया सामने जलाइए और दिए की जो बाती है उसका मुख अपनी तरफ रखिए और दिए की बाती को देखते हुए आपको इसको पढ़ना है। 108 बार आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद एक जल जो है बगल में आप किसी बोतल में रख सकते हैं और उसके ऊपर 3 बार फूँक मार दीजिए। फूँक मारने के बाद उसको आपने रख दिया और प्रार्थना करिए आप जितनी भी पूजा करते हैं इष्ट देव की, जिनके जिससे भी आपका जो मन है लगा हुआ है कि मैंने जिस शब्द को अभी जाप किया है, इस शब्द को जो है मैं प्रयोग फलाने-फलाने आदमी के लिए कर रहा हूँ, मैं अपने लिए कर रहा हूँ, मुझे इससे ये लाभ मिले, मेरी जो ये दिक्कत है ये दूर हो गई। तो ये प्रार्थना अपने इष्ट देव से करनी चाहिए। कहीं न कहीं सहायता मिलती है ऐसा बोलने से। तो आपको इसको प्रयोग में कैसे लाना है, पानी तो आपने कर लिया, अब रोज़ इसको 11 बार या 21 बार ज़रूर पढ़िए। हो सके तो 108 बार पढ़िए, जब तक कि आपकी समस्या का हल ना हो जाए। आपको इसको सादे कागज़ पे लिखना है, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए मैं पूरा विधि-विधान के साथ में लिखता हूँ। ये देखिए, आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये देखिए कैमरे में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा कि विधि-विधान के साथ में आपको इस तरह लिखना है। किसी भी स्याही से नहीं लिखना है, केसर की स्याही से लिखना है। ये देखिए जैसे मैंने लिखा हुआ है, इस टाइप का। तो जब आप इसको केसर की स्याही से लिखेंगे शुभ तिथि में, टाइम में, किसी भी समय नहीं लिखना है क्योंकि आपका कोई काम नहीं होगा। शुभ तिथि का आपको पता होना चाहिए, उस मैंने वीडियो में उनका ज़िक्र किया हुआ है, किस समय पे करना होता है। रवि पुष्प योग हो गया, अमावस के दिन हो गया और रोज़ के दिन भी ऐसे होते हैं। अगर आप शुक्रवार को करेंगे सुबह सुबह के टाइम में जब सूरज निकल रहा होगा,
तो तब आप इसको पहले घंटे में लिख सकते हैं। या तो फिर रविवार को सुबह सूरज निकलते हुए तब आप इसको लिख सकते हैं। 2 दिन आप इसको लिख सकते हैं हफ्ते में। और लिखने के बाद ये आपने केसर की स्याही से लिखा हुआ है, और इसको जो है, जो गिलास का जो आपने जिसमें आपने पढ़ा है, जिसको फूँका, उसको एक गिलास में थोड़ा-सा निकाल लीजिए बोतल से। निकालने के बाद इस यंत्र को, जो आपने लिखा हुआ है, इसको उसमें डाल देना है। थोड़ी देर के बाद ये फूल जाएगा, तो आपको उँगली से उस स्याही को उसमें उतार लेना है पानी में, मल कर थोड़ा-सा कागज़ को। तो उसकी स्याही जो उसका अक्स अस लिखा होगा, वो सारा उतर के उस पानी में मिल जाएगा। अब उस पानी को आपको धूप अगरबत्ती दिखाकर, जो रोगी है या स्वयं के लिए कर रहे हैं, तो आपको पी लेना है। ऐसा आपको 7 से 11 दिन करना है। आप देखेंगे कि पहले से और अब में आप में सुधार आना शुरू हो जाएगा। और रोज़ आपको उस जल में जो है पढ़कर, जो भी आप इसको जाप करेंगे, आपको इसमें फूँक मारना है। और यंत्र जो है, आप जो ये जो मैं दूँगा आपको, मंत्र दूँगा, इसको आपको कागज़ पे 1 दिन में ही 11 लिख सकते हैं, अगर आपके पास समय है तो। तो उसको लिख सकते हैं। तो रोज़ सुबह-शाम आपको 2 टाइम इस्तेमाल करना, सुबह के टाइम में और एक रात को। और इस पानी को पीना भी है आपको। पानी जैसे मैंने बताया, बोतल में आपने पढ़ लिया है, उसी पानी के अंदर थोड़ा-सा बाहर गिलास में निकाल लीजिए दूसरे में, और उसमें ये जो लिखा हुआ है आपने कागज़ के ऊपर केसर की स्याही से, इसको उसमें डाल दीजिए थोड़ी देर के लिए। और वो थोड़ा देर के बाद नरम हो जाएगा। उसके बाद उँगली से उसको मल दीजिए थोड़ा-सा, उसका अश्क पूरा जो है उसमें उतर जाएगा। धूप अगरबत्ती दिखाकर उस जल को पी लीजिए या पिला दीजिए, आपको रिज़ल्ट आपके सामने होगा। जो सफल नहीं हो पाएँगे, सीधी-सी बात है, या तो गलती है, कुछ न कुछ कमी रह गई है, या तो आपके ऊपर तंत्र क्रिया का प्रभाव है, किसी प्रेत शक्ति का प्रभाव है, या फिर किसी नज़र तोड़ने का प्रभाव है। कुछ तो है, जिसकी वजह से आपको कामयाबी नहीं मिल रही है। तो अगर इस चीज़ के बारे में भी आपको जानकारी लेनी कि आप सफल क्यों नहीं हो पा रहे, तो आपको अपनी फ़ोटो, अपना नाम मुझे सेंड करना होगा। तो मैं सहायता करूँगा, उस कारण को ढूँढने की कोशिश करूँगा, और आपको बताऊँगा कि इस कारण की वजह से आप सफल नहीं हो पा रहे। आप उस कारण को दूर करेंगे, तो सफलता आपको देखने को मिलेगी। नहीं तो व्यर्थ में आप समय बर्बाद करते आए हैं, और आगे भी करते रहेंगे। तंत्र मंत्र को समझना बहुत ही ज़रूरी है, ना कि देख सुनकर आप उसके ऊपर अमल करेंगे, तो मुझे नहीं लगता आप उसमें सफल हो पाएँगे। उसकी बारीकियों को जानना है, कैसे काम करता है, किस विधि से वो कार्य करता है, तो ये सारी चीज़ें जानना बहुत ही ज़रूरी है। तभी आप किसी चीज़ में सफल हो पाएँगे। किसी भी चीज़ को करने से पहले उसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ही ज़रूरी है। जब तक जानकारी नहीं होगी, अधूरा ज्ञान आपको ना तो आगे लेके जाएगा, ना ही पीछे लेके जाएगा। ऐसे अंधे कुएँ में ढकेलेगा, जिसमें निकलने का कोई रास्ता ही नहीं होगा। इसलिए सबसे मैं यही कहूँगा, तंत्र मंत्र कोई अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन फिर भी आपके अंदर एक चाहत है उसको सीखने की, तो उसके बारे में पहले जानकारी इकट्ठा करिए, फिर आगे बढ़िए। सुनी सुनाई बातों के ऊपर जाएँगे, तो आपको ठोकरें ही मिलेंगी, सफलता कभी नहीं मिलेगी। बिना गुरु के तो आप कभी सफल ही नहीं हो पाएँगे। ये हमेशा याद रखिए। कोई आपको बताने वाला होना चाहिए, आपकी कमज़ोरियों को देखने वाला होना चाहिए, उन कमियों को दूर करने वाला होना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएँगे। आप में उतना समर्थ नहीं है कि कोई भी अपने दम पर सफल हो पाए, बिना किसी की सहायता से। तो आज के लिए इतना ही। आज्ञा दीजिए, प्रणाम। फिर मिलूँगा किसी नई चर्चा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।